हैप्पी बर्थडे साहिल। नींद में सराबोर मेरी आंखें इन्हीं शब्दों के साथ खुली। हाथों में गुलदस्ता और एक प्यारी मुस्कान लिए सामने खड़ी थी नेहा। नीला सूट, सफ़ेद चुनरी, काली बिंदी और झुमका पहने नेहा। मैं उसे एक पल देखता ही रह गया। कितनी सुंदर लग रही थी। उसने आगे बढ़कर मुझे गुलदस्ता दिया और मुस्कुराते हुए मैंने उसे शुक्रिया कहा। मेरा जन्मदिन तुम्हें याद था? मैंने पूछा। बिल्कुल। हमारी शादी के ठीक 6 महीने बाद तुम्हारा जन्मदिन आता है। वैसे भी मुझे सब याद रहता है, तुम्हारी तरह नहीं हूँ हर चीज याद दिलानी पड़ेगी, नेहा ने शरारती अंदाज में कहा। इससे पहले मैं कुछ कहता वह फिर बोल पड़ी। सुनो, मैंने इडली सांभर, लस्सी, ब्रेड रोल और रसमलाई बनाई है तुम्हारे लिए, वह भी सुबह जल्दी उठकर। इसलिए जल्दी बाहर आ जाओ और सुन लो। जैसी भी बनी हो तारीफ करनी पड़ेगी। किसी जीते हुए योद्धा की भांति उसने मुझे छेड़ा और हंसते हुए बाहर चली गई। ऐसी ही थी मेरी नेहा। शादी के बाद विदाई के समय उसकी आंखों में आंसू देखे थे। उसके बाद मैं कभी समझ में नहीं पाया कि कोई इतना खुश कैसे रह सकता है। अपने आसपास जहां हर आदमी अपनी छोटी से छोटी समस्याओं में दुखी दिखाई पड़ता है, वहीं नेहा अपने सभी परेशानियों में हर दिन और चुलबुली होती गई। उसके अंदर पत्थर को भी हंसाने की ताकत थी। उसके लिए असीम प्रेम और इज्जत का भाव लिए मैं दफ्तर के लिए तैयार हो गया और बाहर पहुंचा। नेहा मेज पर बैठी अपने फोन पर कुछ लिख रही थी। मेज को उसने कितने करीने से सजाया था। उसने मुझे देखा और एक तंज दाग दिया। कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ, बहुत भूख लग रही है और तुम इतनी देर से आ रहे हो। तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया, पर क्यों? मैंने पूछा। कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ, बहुत भूख लग रही है और तुम इतनी देर से आ रही हो। तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया, पर क्यों? मैंने पूछा। वह बस मुस्कुरा दी और मेरी थाली में इडली परोसने लगी। आज तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? शाम को दफ्तर से लौटते समय लेकर आऊंगी, उसने मुझसे पूछा। हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो चले हैं, अपने प्रियजनों के लिए भी ठीक से समय नहीं निकाल पाते। नेहा के जवाब में मैंने कहा, मैं तुम्हारा थोड़ा समय मांगता हूँ। आज शाम कहीं बाहर चलते हैं और साथ साथ सिर्फ हम और तुम। नेहा हंस पड़ी और कहा, दिया, मैंने अपना सारा समय तुम्हें दिया, तो यह तय रहा शाम को तुम मुझे दफ्तर से लेने आओगे और फिर हम खाना खाने मुगलई रेस्तरां में चलेंगे। नेहा को दफ्तर छोड़ने के पश्चात जब मैं वहां से जाने लगा तो मैंने देखा नेहा एकटक होकर व्याकुलता से मुझे देख रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया, मानो वह कह रही हो, रुक जाओ साहिल, मुझे छोड़कर मत जाओ। परंतु मैंने गाड़ी घुमाई और दफ्तर की ओर चल पड़ा। पर काश मैंने उसकी बात मान ली होती। शाम को मैं दफ्तर से निकल ही रहा था कि अचानक एक अति महत्वपूर्ण काम आ गया, जिसके कारण मुझे दफ्तर में कुछ देर के लिए और रुकना पड़ा। मैंने यह बात नेहा को बताई कि मैं उसे लेने नहीं आ पाऊंगा और उससे कहा कि वो खुद ही रेस्तरां पहुंच जाए। मेरे नेहा को यह बात बताने के बाद वो कुछ नहीं बोली और ना संपर्क काटा। उसने बस इतना कहकर अपना ब्रह्मभास रख दिया, ठीक है, पर इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। कुछ अंतराल बाद मैं रेस्तरां में पहुंचा। नेहा को वहां ना पाकर मैं उसका इंतजार करने लगा। मैंने नेहा के ब्रह्मवास पर कई बार संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, परंतु वह बंद था। मैं समझ गया कि यह नेहा की नाराजगी से उत्पन्न शरारत होगी, इसलिए मैं नेहा को लेने दफ्तर पहुंच गया।
वहाँ मुझे पता चला नेहा 1 घंटे पहले ही वहाँ से निकल चुकी थी। मैं गाड़ी घुमाई और दोबारा रेस्तरां की तरफ बढ़ गया। रास्ते में मैं लोगों को देखता जा रहा था कि नेहा दिख जाए, पर वह नहीं दिखी। मैं घबरा गया क्योंकि कई बार नेहा मुझसे नाराज हुई थी, किंतु वैसा व्यवहार उसने कभी नहीं किया था। नेहा का फोन अभी भी बंद आ रहा था। मुझे लगा शायद नेहा घर चली गई होगी, इसलिए मैं भी घर चला गया। घर बंद था और नेहा अभी भी नहीं पहुंची थी। रात्रि के 9 बज चुके थे। वैसे नेहा बिना बताए इतनी देर तक कभी भी घर से बाहर नहीं रहती थी। मेरा दिल गले को आ रहा था, परंतु मैं यह सोच रहा था कि शायद नाराजगी में मुझे परेशान करने के लिए वह किसी सहेली के घर चली गई होगी और अपने भ्रमणभास को बंद कर दिया होगा। सुबह खुद ही आ जाएगी, पर यह कोई तरीका नहीं होता। इस बार उसने अच्छा नहीं किया। ऐसा कैसा मजाक कि सामने वाले की जान ही सूझ जाए। उस रात मैं स्वनिद्रा ही ले पाया। हर थोड़ी देर अंतराल पर मेरी नींद खुल जाती थी। सुबह 7 बजे मेरा फ़ोन बजने लगा। वह फ़ोन नेहा का होगा ऐसा मानकर मैंने फ़ोन उठाया। सामने से आवाज़ आई, मिस्टर साहिल। मैं डर गया और उस अनजान आवाज़ के बारे में पूछने लगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार है। मुगलई रेस्तरां के पास जंगल वाली सड़क पर हमें नेहा नाम की लड़की बेसुध हालत में मिली है। आपका नंबर उसके फ़ोन से मिला। हम उन्हें नागरिक अस्पताल ले जा रहे हैं और आप जल्द पहुंच जाइए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा शरीर इस त्रासदी का भार सह न पाया और सुन पड़ गया। मेरा मन शून्य की दशा में चला गया। किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए मैं अस्पताल पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, मैं साहिल, नेहा का पति, मैं बोला। तो आप आ गए साहिल जी? इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार ने जवाब दिया। आपकी पत्नी बहुत भाग्यशाली है कि इतनी सुनसान सड़क पर भी कुछ लकड़हारों ने उन्हें देख लिया और हमें बता दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। नेहा के साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश की गई है। वो इस समय कमरा नंबर 10 में है। जाइए, आपकी ज़रूरत है उन्हें। मैं दौड़ता हुआ उस कमरे में पहुंचा और नेहा को देखते ही पत्थर बन गया। नीले कपड़ों में नेहा बिस्तर पर लेटी थी। तमाम मशीनें और डॉक्टर यही बता रहे थे वह खतरे से बाहर थी। उसकी आंखें एकटक कमरे की छत को निहार रही थी। उसके शरीर में सांसों के अतिरिक्त कोई हलचल ही नहीं थी। अति मंद गति से चलती उसकी सांसों में भी कितना भार होगा यह सिर्फ नेहा ही जानती थी। कभी न चुप रहने वाली चुलबुली नेहा एक बेजुबान पुतले की तरह पड़ी थी। यह देखकर मेरे शरीर की ताकत भी बाहर निकल गई। मैं अपने घुटनों पर गिर पड़ा। नेहा की ऐसी हालत मुझसे देखी न जा रही थी। डॉक्टर ने मुझे संभाला और नेहा के पास बैठा दिया। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। मन ही मन अपने आप को कोस रहा था। सुबह मैं उसे अकेला क्यों छोड़ा। मैंने नेहा के हाथों को स्पर्श किया और कहने लगा, हमें तो बाहर खाना खाने जाना है। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए बने रहिए।